हेलो एंड वेलकम टू आदित्य ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 8 सेकुलरिज्म करने जा रहे हैं और इस चैप्टर में हम देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म, व्हाट रोल डज सेकुलरिज्म प्ले इन इंडियन पॉलिटिक्स, हाउ इट इज़ कंपेयर्ड विद द वेस्टर्न सेकुलरिज्म। सो ऑल दिस थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर एनी न्यू वीडियोज आर अपलोडेड। और वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते जाऊंगा। सो लेट अस बिगिन द चैप्टर सेकुलरिज्म। तो सबसे पहले है व्हाट डू यू मीन बाय सेकुलरिज्म, होता क्या है सेकुलरिज्म, पहले हम समझते हैं इसको। सेकुलरिज्म is normative doctrine which seek to realize a secular society. It is free from inter-religious and intra-religious domination. It promotes freedom to practice their religion and equality between religions as well as within the religion. ठीक है, सो देखो क्या होता है, इट इज ए नॉर्मेटिव डॉक्ट्रिन। नॉर्मेटिव डॉक्ट्रिन मतलब क्या होता है, हाउ इंस्टीट्यूशन नीड टू बी डिजाइन, कैसे हम इंस्टीट्यूशन को, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, उसको हम कैसे डिज़ाइन करें और क्या सही है क्या गलत है, इस तरह का फिलॉसफी को हम नॉर्मेटिव डॉक्ट्रिन बोलते हैं। तो सेकुलरिज्म एक नॉर्मेटिव डॉक्ट्रिन है जो ऐसा एक सोसाइटी रियलाइज करना चाहता है जो सेकुलर हो। सेकुलर मतलब कि फ्री फ्रॉम इंट्रा और इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। इंट्रा मतलब होता है कि विद इन द सेम रिलीजन देयर इज डोमिनेशन ऑफ वन ग्रुप टू अदर, जैसे शिया सुन्नी हो गए तो सम ऑफ देम में बी डोमिनेटिंग अदर, इन कुछ प्लेसेस शिया में भी डोमिनेटिंग सुन्नी, सुन्नी में भी डोमिनेटिंग शिया। और इंट्रा मतलब होता है बिटवीन टू रिलीजन, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन। सो इन सम प्लेसेस क्रिश्चियन में भी डोमिनेटिंग अदर रिलीजियस पीपल, कहीं कहीं मुस्लिम में भी डोमिनेटिंग अदर रिलीजियस, कहीं हिंदू में भी डोमिनेटिंग। सो इस तरह का अगर डोमिनेशन है तो हम वी कैनॉट कॉल इट एज ए सेकुलर नेशन। सो अगर कोई भी सोसाइटी फ्री फ्रॉम इंटर और इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन है, देन वी कंसिडर देयर इज सेकुलरिज्म। इट प्रमोट फ्रीडम टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन एंड इक्वलिटी बिटवीन रिलीजन एज वेल एज विद इन द रिलीजन। ठीक है, तो हम अगर देखते हैं कि हर आदमी को अपना धर्म फॉलो करने का फ्रीडम मिलता है तो हम उसको सेकुलरिज्म बोलते हैं। अगर इक्वलिटी है दो रिलीजन के बीच में या विद इन द रिलीजियस ग्रुप के बीच में, अगर विद इन द रिलीजन, within one religion if there is equality, then we can call it as a secular या secularism. So एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है सेकुलरिज्म। सो हम देखते हैं कि इंडिया में क्या है, इंडिया में किस तरह से इसको हम अडॉप्ट कर रखे हैं हमने। देखो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंटर रिलीजियस डोमिनेंस, इंटर रिलीजन। ठीक है, so it is a situation where one religion dominate the and suppress other religion. For example 1984 हमने देखा था यहाँ पे there was an anti Sikh riot. इंदिरा गांधी के मरने के बाद बहुत सारे सिखों को दबाया गया था। there was violence, killing and all these thing by, and it was dominated by one religious group. That is not good for the society like India where everybody live together. Second है 2002 में गोधरा राइट्स हुआ था, जहाँ पे कि हमने देखा था कि वन कम्युनिटी ट्राइड टू सप्रेस द अदर कम्युनिटी, हियर मुस्लिम एंड हिंदूज वर इन्वॉल्व। सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स शो हाउ वन रिलीजियस किल्ड सप्रेस अदर रिलीजन टू शो देयर सुपेरियरिटी एंड डोमिनेंस। ठीक है, सो ये चीज़ जैसे वी ऑल्सो सी इन कश्मीर, वन ग्रुप इज ट्राइंग टू डोमिनेट अदर, सो दैट इज ऑल्सो इंटर रिलीजियस डोमिनेंस। मेनी कश्मीरी पंडित्स वर फोर्स्ड टू लीव कश्मीर, so that is also a religious dominance. So ये है, इसको बोलते हैं इंटर मतलब बिटवीन टू रिलीजन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट वाज इंट्रा रिलीजियस। देखो इंटर था पहले वाला, इसमें इंट्रा है। सो व्हाट इज इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन, क्या होता है। ठीक है, हम यहाँ पे पहला वाला इंटर था डोमिनेंस। गिव एग्जांपल, इंटर रिलीजियस डोमिनेंस इट इज ए सिचुएशन वेयर ए कम्युनिटी रिलीजन डोमिनेट इट्स ओन मेंबर।
फॉर एग्जाम्पल दलित आर एट द वेरी लो हायरार्की एंड आर ट्रीटेड बैडली बाई द अपर क्लास। सो हिंदुओं में देखो इस तरह किस तरह का है कि जो दलित हैं उनको विद इन द सेम रिलीजन वन ग्रुप इज डोमिनेटेड बाई द अदर ग्रुप, सो दैट इज कॉल्ड इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। ठीक है। सो गिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट होता क्या है? सेकुलर स्टेट मतलब स्टेट शुड नॉट बी रन बाय रिलीजियस हेड और अदर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। सो अगर कोई भी स्टेट जो है वो लोगों के द्वारा चुना हुआ गवर्नमेंट के थ्रू रन कर रहा है तो उसको हम सेकुलर स्टेट बोलते हैं। इट शुड नॉट बी रन बाय एनी रिलीजियस लीडर। मान लो कि अगर इंडिया में प्रीस्ट रन कर रहे हैं तो हम उसको नहीं बोल सकते हैं सेकुलर। अगर मान लो कि कहीं पे मौलवी रन कर रहे हैं तो दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए, चर्च रूल कर रहा है तो दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए सेकुलर स्टेट। सो इट हैज़ टू बी रूल्ड बाय पीपल इलेक्टेड बाय, सो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय पीपल। सेकेंड है स्टेट शुड नॉट हैव एनी फॉर्मल और लीगल अलायंस विद एनी रिलीजन। जब फॉर एग्जाम्पल ऑल द पाकिस्तान इज हेडेड बाय डेमोक्रेटिक रूलर बट इट इज़ हैविंग एन ऑफिशियल रिलीजन नेम सुन्नी इस्लाम। तो ये एक तरह से ऑफिशियल रिलीजन है उसका, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जो है स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इट ट्रीट एवरी रिलीजियस पीपल इक्वली, सो इंडिया कैन बी कॉल्ड एज ए सेकुलर स्टेट. It should be committed to principle and should be committed to the principle and goal like peace, freedom, religious so free from inter or inter-religious dominance. तो अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि there is secular state. Secular state मतलब state which do not have और उसका कोई अपना ऑफिशियल रिलीजन ना हो और सारे धर्म के लोगों को इक्वल ट्रीट करता हो, ऐसे स्टेट को हम सेकुलर स्टेट बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म एंड इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म. दोनों में डिफरेंस क्या है देखते हैं कि सेकुलरिज्म तो हमें समझ में आया. सो वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, स्टेट विल नॉट इंटरवेन इन द ऑफिशियल अफेयर ऑफ रिलीजन. देखो वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म में क्या है कि स्टेट किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेगा अफेयर ऑफ कोई रिलीजन में, एंड रिलीजन विल नॉट इंटरवेन इन द अफेयर ऑफ द स्टेट. यानी कि देयर इज सेपरेट स्पेयर ऑफ बोथ ऑफ देम. स्टेट का अपना एक दायरा है जिसमें रह के काम करना है, रिलीजन का अपना एक दायरा है जिसमें रह के काम करना है. दोनों एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे. तो ये है वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म. ठीक है. ईच हैव ए सेपरेट स्पेयर ऑफ इट्स ओन. नो पब्लिक पॉलिसी विल बी ड्राफ्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन. And state cannot aid any religious institution. It cannot give any financial support to educational institution run by religious community. तो यहाँ पे स्टेट जो है कोई भी पॉलिसी धर्म के बेसिस पे नहीं बनाएगा. स्टेट किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट नहीं करेगा, फाइनेंशियली एड नहीं देगा. वो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि धर्म के द्वारा चलाया गया है, ऐसे इंस्टीट्यूशन को किसी भी तरह का फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलेगा. स्टेट डज नॉट इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ द रिलीजन टिल द टाइम रिलीजियस इज वर्किंग विद इन द लिमिट ऑफ द लॉ. तो अब स्टेट जो है वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा अगर जब तक कि रिलीजन जो है एक लिमिट में काम कर रहा है. अगर उससे ज़्यादा इफ इट गोज बियॉन्ड द लिमिट दैट इज पुट बाय द लॉ देन स्टेट कैन कम इन टू इंटरफेरेंस. सो फॉर इफ द रिलीजियस एग्जाम्पल क्या है, इफ ए रिलीजन डज नॉट अलाउ वुमेन टू बिकम ए प्रीस्ट द स्टेट कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. If the religion does not allow some community to enter into the temple, then the state cannot do anything. So religion का अपना एक डोमेन है, उस डोमेन में काम करेगा और उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, भले वो गलत हो या सही हो. State does not give community based upon based rights or minority right. This was because most of the Western society was religiously homogeneous except the presence of Jews. तो ऐसा है कि इसमें ऐसा कहीं ये नहीं है कि कोई भी स्टेट में जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी मतलब जो कम संख्या में लोग हैं उनको किसी भी तरह का राइट मिले. एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वली. सो दे फोकस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम. हर आदमी फ्री है, इक्वालिटी एंड इंटर रिलीजियस इशूज वर नेग्लेक्टेड. तो अगर कोई इशू है धर्म के बीच में तो उसको नेग्लेक्ट किया जाता है. सो हम अगर इसको समराइज करें तो ये समझ सकते हैं वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म मतलब होता है कि स्टेट और रिलीजन अलग अलग चीज़ें, दोनों का अपना काम है, वो अपना काम करते हैं, कोई एक दूसरे पर इंटरफेयर नहीं करता है. एंड सो दैट इज़ कॉल्ड दैट इज़ समथिंग दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू सेकुलरिज्म व्हाट इज फॉलो इन द वेस्टर्न कंट्री. लेकिन इंडिया का सेकुलरिज्म कुछ अलग है. इंडियन सेकुलरिज्म कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सेकुलरिज्म. ठीक है. सो हम अब देखते हैं इंडिया में किस तरह का सेकुलरिज्म है जो कि दिस इज बिकॉज इंडिया इज ए रिलीजियस डाइवर्स कंट्री. हमारे जैसे वेस्टर्न कंट्री में इतना डाइवर्सिटी नहीं है. एवरीबडी इज फॉलोइंग क्रिश्चियन रिलीजन, देयर इज मच लेस डाइवर्सिटी. लेकिन इंडिया जो है डाइवर्स कंट्री है. यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं.
इंडियन एंड वेस्टर्न। सो हमारा जो सेकुलरिज्म है वो अलग है। कीपिंग और डीप रूटेड डाइवर्सिटी इन माइंड, इंडियन सेकुलरिज्म फोकस ऑन इक्वालिटी। तो हमारा क्या है कि हमें पता है कि इंडिया में पहले शुरू से ही हम देखते हैं बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में, और इसको ध्यान में रखते हुए हमने इक्वालिटी लाने की कोशिश करी सेकुलरिज्म फॉलो करके। इट अपोज द ऑपरेशन ऑफ वेमेन दलित विद इन द हिंदूज और इंडियन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। तो हम यहाँ देखते हैं कि कोई भी कम्युनिटी विद इन द हिंदू और दूसरा रिलीजियस के लोगों को एक रिलीजन के ग्रुप के लोग सप्रेस ना करें जो मेजोरिटी रिलीजियस है। जैसे इंडिया, आपको पता है कि इंडिया में हिंदू आर इन मेजोरिटी, सो दे हमारा सेकुलरिज्म मेक श्योर दैट क्रिश्चियनिटी और इस्लामिक पीपल हु आर माइनॉरिटी इन इंडिया, सिख हु आर माइनॉरिटी इन इंडिया, दे आर नॉट सप्रेस्ड, उनको दबाया नहीं जा रहा बाय द मेजोरिटी। सीखो, इंडियन सेकुलरिज्म डील्स नॉट ओनली विद द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल बट ऑल्सो विद द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटी। हम सिर्फ इंडिविजुअल, हर आदमी का अपना धर्म है और अपना धर्म फॉलो कर सकता है, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसको सपोर्ट तो करता ही है हम, ये भी इसमें, बट ऑल्सो विद द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटी। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि किस तरह से माइनॉरिटी को भी फ्रीडम है। माइनॉरिटी में तो दो हु आर लेस इन नंबर। अब इंडिया में कौन हु आर लेस इन नंबर? सिख हैं, देन मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं। सो ऑल दीज आर रिलीजियस माइनॉरिटी इन इंडिया एंड दे हैव ऑल्सो बीन गिवन सम राइट्स, सम फ्रीडम टू फॉलो देयर ओन रिलीजन, practice, profess and follow their own religion within it. Individual has a right to profess religion of his, और जो आपको मर्जी कर सकता है वो रिलीजन फॉलो कर सकते हो, कोई भी आपको सप्रेस नहीं करेगा। इफ़ यू आर हिंदू यू कैन फॉलो इस्लाम, इफ यू कैन फॉलो क्रिश्चियनिटी, यू कैन फॉलो सिख, इफ यू आर सिख यू कैन फॉलो एनीथिंग। Religious unities have a right to communities have a right to exist and establish their own culture and education. इंडिया में हर माइनॉरिटी कम्युनिटी, हर रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला सकता है, अपना कल्चर को मेंटेन कर सकता है। इन इंडिया वी हैव स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में स्टेट को लगता है कि अगर धर्म के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो वो उसमें इंटरफेयर कर सकता है और रिफॉर्म ला सकता है। आपको पता है कि इंडिया में हमने अनटचेबिलिटी बैन कर रखा है, सती सिस्टम बैन कर रखा है, चाइल्ड मैरिज बैन कर रखा है, विडो रीमैरिज को सपोर्ट करते हैं। सो ऑल दीज आर नथिंग बट स्टेप टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट टू encourage equality, and if there is exploitation on the basis in the name of religion, then such inequality can be interfered by the state and state may try to bring do justice to everybody. So हम सती सिस्टम, हालांकि हिंदू रिलीजन का एक पार्ट एंड पार्शियल था, उसको हमने एबोलिश कर दिया है। सो हम क्या देखते हैं कि इंडिया में वैसे तो सब धर्म के लोगों को बराबर राइट है अपने धर्म को फॉलो करने का, लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि अगर धर्म के नाम पे किसी कम्युनिटी को, अभी ट्रिपल तलाक जो था, गवर्नमेंट को लगा कि धर्म के नाम पे वुमेन को सप्रेस किया जा रहा है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया एंड देन फाइनली ट्रिपल तलाक इंस्टीट्यूशन वाज एबोलिश्ड कम्प्लीटली बाय द लॉ। तो इस तरह से हमारा जो सेकुलरिज्म है इसमें हम इंटरफेयर कर सकते हैं रिलीजियस लाइफ में, अगर हमें लगता है कि धर्म के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इंडिया इज अलाउड द प्रिंसिपल स्टेट इंटरवेंशन इन रिलीजन एंड इफ देयर इज एक्सपेंशन ऑफ द नेबर। ठीक है, ये होगा, बता दिया मैंने। जैसे टू फीचर्स ऑफ इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट, तो मैंने पहले बता रखा कि इंडिया में स्टेट रिलीजन नहीं है अपना, कोई भी, नो रिलीजन हैज़ बीन गिवन स्पेशल राइट, ऐसा नहीं कि कोई एक धर्म को स्पेशल राइट मिला हुआ है। ठीक है, गिवन एनी स्पेशल हेल्प बाय द स्टेट। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट रिलीजियस फ्रीडम, हर आदमी को, हर धर्म के लोगों को फ्रीडम है। एवरी इंडिविजुअल कैन फॉलो रिलीजियस ऑफ देयर ओन चॉइस, स्टेट कैन नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो कोई भेदभाव नहीं होता है, अगर कोई जॉब होता है तो दैट विल बी इक्वली ओपन टू ऑल द रिलीजियस पीपल। सो इस तरह से हम देखते हैं कि ये फीचर है कि इंडिया का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडिया नेवर से दैट हिंदू स्टेट है या मुस्लिम या सिख स्टेट है, इट इज़ ए सेकुलर स्टेट which means that all the religious people will be given equal status and equality in the society, and moreover state cannot discriminate anybody just because he belong to this or that religion। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि इज सेकुलरिज्म सुटेबल फॉर इंडिया। जैसे इंडिया में इतना डाइवर्सिटी है तो क्या सेकुलरिज्म फॉलो सही होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। सो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, सो देखो, सेकुलरिज्म इज मोस्ट सुटेबल फॉर द इंडिया ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। एक तो इंडिया एक मल्टी रिलीजियस स्टेट है, इसमें अलग धर्म के लोग रहते हैं, और इस तरह से किसी एक धर्म के लोगों का अगर स्टेट सपोर्ट मिलता है, स्टेट प्रेफरेंस मिलता है, तो वो सही नहीं होगा।
क्योंकि वो डोमिनेट करने लगे बाकी सारे रिलीजन के ऊपर, और इसलिए हमने ऐसा फॉलो किया हमारे सेकुलरिज्म कि हर धर्म के लोगों को इक्वल स्टेटस, इक्वल राइट, इक्वलिटी मिलेगा। सो इट इज़ नॉट डिजायरेबल टू एक्सेप्ट द सिंगल रिलीजन एज ए स्टेट रिलीजन, क्योंकि इंडिया अगर ऐसा होता है तो मैंने बताया इम्पैक्ट ऑफ एंशिएंट कल्चर। हमारा कल्चर जो है इसमें रिलीजियस टॉलरेंस है। हमारे कल्चर में हमने देखा है कि हमें हमेशा हमने सारे धर्म के लोगों के साथ मिल के रहा है, और इसलिए हमने आज़ादी के बाद हमने ऐसा सेकुलरिज्म फॉलो किया जिसमें कि हर धर्म के लोगों को इक्वलिटी मिले, हर धर्म के लोगों को अपना कल्चर, रिलीजन को फॉलो करने का। सो दिस वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम आवर एंशिएंट कल्चर। सो इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो उसमें हर आदमी को इक्वलिटी मिलना चाहिए रिलीजन के बेसिस पे, और वही हमने फॉलो कर रहे हैं। पार्टीशन ऑफ द कंट्री, आपको पार्टीशन हुआ था तो हमें बताया कि धर्म के नाम पे इंडिया जो है पार्टीशन हुआ, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और हमें लगा था तो, और दूसरी बात पार्टीशन के बाद इंडिया में बहुत सारे धर्म के लोग अभी भी थे, मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियन थे, सिख थे। तो इंडिया के लिए बेस्ट ऑप्शन यही था कि हम सेकुलर स्टेट फॉलो करें और सारे धर्म के लोगों को इक्वल ट्रीट करें, उनको फ्रीडम दें अपने रिलीजन फॉलो करने के लिए। अगर ऐसा नहीं करते तो हो सकता था कि और इंडिया वुड हैव डिवाइड इनटू डिफरेंट स्मॉल पार्ट, एंड कीपिंग इन दिस इन माइंड वी थॉट ऑफ फॉलोइंग सेकुलर स्टेट। ठीक है। तो नेक्स्ट मेंशन 5 फोर्सेस दैट थ्रेटन द ग्रोथ ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया। सो हमने एक्चुअली फॉलो किया सेकुलरिज्म जहाँ पर सारे धर्म के लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा चीज़ है जो कि इंडिया में सेकुलरिज्म को थ्रेटन करता है और सेकुलरिज्म को खतरे में डालता है। पहला है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म मतलब होता है कि हेटेड एवं कम्युनिटी के बीच में हेटेड, इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जांपल गोधरा राइट में हमने, एंटी सिख राइट में हमने देखा कि जो टेंशन था बिटवीन टू कम्युनिटी रिजल्टेड इन द मास किलिंग, बहुत सारे लोग मारे गए। सो दैट इज ऑल्सो वेन एवर देयर विल बी riots or violence between two religious groups, then that will certainly put a question mark on India's secularism। ठीक है। कास्टिज्म क्या है कि कास्ट में आपको पता है कि विद इन द रिलीजन लोअर कास्ट पीपल आर सप्रेस्ड। ऑलमोस्ट ऑल द पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया कंटेस्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट के बेसिस पे, और इस तरह से कास्ट के बीच में टेंशन लेके आते हैं। एंड इवन कैंडिडेट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंसी इज सेलेक्टिंग ऑन देयर। अब मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कास्ट के लोग जाते हैं उसका कैंडिडेट हर पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करता है। सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, बिकॉज हियर वी आर ट्राइंग टू पुट सम डिफरेंसेस बिटवीन द टू कास्ट। लैक ऑफ टॉलरेंस। ठीक है। बहुत सारे ऐसे लैक ऑफ टॉलरेंस अमंग द पीपल हैज बिकम great problem for the Indian secularism. Politicians also take advantage of this by inculcating more intolerance and encouraging them to remain divided and fight। देखो हमारे यहाँ लोगों के बीच में टॉलरेंस नहीं है एक दूसरे को बर्दाश्त करने के मतलब पीपल हैव नॉट लर्नड येट टू accept other religious people and accept the fact that we have to live together। इस चीज़ को religious leader हो गए उसको प्रोवोक करते हैं, politician प्रोवोक करते हैं, उनका अपना मकसद पूरा करने के लिए, दैट इक्वल वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, और इसलिए ये भी सही नहीं है। अगर ऐसा होगा तो फिर देयर विल बी कन्फ्लिक्ट बिटवीन और विद इन द सेम रिलीजियस ग्रुप और बिटवीन द टू और मोर रिलीजियस ग्रुप, सो दैट मे डिवाइड द कंट्री। एंड सो इसलिए हमें वी नीड टू लर्न द लेसन दैट हमें टॉलरेंस सीखना है, बिकॉज वी बिलीव इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सोशल इनइक्वालिटी, आपको पता है कि इंडिया में पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एंड ऑल्सो तो अगर मान लो कोई कम्युनिटी पिछड़ा है तो हमें लगता है कि बिकॉज दे बिलोंग टू दैट कम्युनिटी दे आर नॉट डेवलप और प्रॉस्परस, एंड दिस ऑल्सो क्रिएट एलिमेंट of hatred towards other religious group or other community, and that is also not good for the society like India, where we follow secularism or we try to give equal status to all the communities based upon religion। How India's secularism has been criticized। हमने कैसे इंडिया का सेकुलरिज्म को क्रिटिसाइज किया कि गलत है। इसमें एक तो हम बोलते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, सो लर्न इट, कि एंटी रिलीजियस, देखो हम बोलते हैं कि हमारा सेकुलरिज्म जो है धर्म के खिलाफ है। वर्क अगेंस्ट बैड एक्टिविटी विद इन द रिलीजन। इंडियन सेकुलर अगेंस्ट इंस्टीट्यूशनल रिलीजियस डोमिनेंस। देखो हम ये मानते हैं कि हमारे धर्म में, हर धर्म में कुछ ना कुछ कमी है, नो डाउट, और स्टेट जो है इंटरफेयर करता है, उस धर्म के खिलाफ जाता है और जाके ऐसे जो इविल्स है उसको हटाने की कोशिश करता है, और इस तरह का स्टेट का इंटरफेरेंस इन द रिलीजन इज़ नथिंग बट एंटी रिलीजियस। और
that on this ground also secularism in India has been criticized. Western impact. अब दूसरा क्या है कि it is believed that our secularism is copied from the Western model, कि हमें ऐसा मानते हैं कि हमारा जो सेकुलरिज्म है वेस्ट से हमने कॉपी किया है, एंड हेंस नॉट सुटेबल फॉर इंडियन, और ये हमारे लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि दैट इज़ द रीजन वाई वी डू नॉट सपोर्ट अमेरिकन मॉडल सेकुलरिज्म या वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म. उसको माइनॉरिटी, आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं. माइनॉरिटी मतलब वो ग्रुप जो कि लेस देन द मेजोरिटी, मेजोरिटी से जो कम संख्या में होते हैं, ऐसे लोगों को माइनॉरिटी बोलते हैं. राइट्स आर गिवन, सो गिव इम्पोर्टेंस टू माइनॉरिटीज़. हमारे यहाँ स्पेशल राइट्स आर गिवन टू माइनॉरिटीज इन द इंडिया, सो लाइक कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. और इस तरह से माइनॉरिटी को राइट देना जो है may provoke the majority groups कि why these people have been given some extra privilege and rights, and that also create tension, and this may affect the secular nature of our country. Next है, fourth point है interventionist. देखो, इंडियन सेकुलरिज्म गॉट एक्ट ऑफ इंटरवेंशनिस्ट. इट इंटरफेयर इन द इरेडिकेशन ऑफ सुपरस्टिशन एंड रिफॉर्म टू रिलीजन. हम बोलते हैं कि हमारा जो सेकुलरिज्म है वो इंटरवेन करता है, ये नहीं कि रिलीजियस के नाम पर एक्सपर्टिशन हो रहा है तो उसको इंटरफेयर नहीं करता. वेस्टर्न मॉडल ऐसा नहीं करता. वेस्टर्न मॉडल इंटरफेयर कर सकता है, नहीं करता है, लेकिन इंडियन सेकुलरिज्म जो है दे ट्राई टू इंटरफेयर into the religion and try to eradicate अंधविश्वासी है या सोशल रिफॉर्म लाने की कोशिश करता है, रिलीजियस रिफॉर्म लाने की कोशिश करता है. सो हमारा रिलीजन जो है इंटरफेयर करता है रिलीजियस मैटर में, ना कि उसको दे आर लेफ्ट ऑन देयर ओन. वोट बैंक पोल होता है इंडिया में कि कोई भी पार्टी जीत नहीं सकता जब तक कि उसे अपने पार्टी के साथ साथ दूसरी पार्टियों का सपोर्ट नहीं मिलता है. तो और इस चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी, और वो मेक श्योर कि दूसरा पार्टी भी उनके साथ दे जस्ट बिकॉज टू कम टू पावर. लेकिन ये एक तरह से सही नहीं है. वोट बैंक पॉलिटिक्स है, एंड दैट ऑल्सो कम ऑन द वे ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म. ठीक है. सो नेक्स्ट है हमारा कि इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट. इंडिया ऐसा कंट्री जितने इतना डिफरेंस है ऑफ रिलीजन है, कास्ट है, देयर इज डिफरेंस विद इन द रिलीजन ऑल्सो. ऐसे कंट्री में it is not possible to follow or practice secularism in true sense. So आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड ऑल्सो कमेंट so that I come to know what you so thank you for watching. So thanks.